साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह जीएस वर्ल्ड जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को, या कहें टेस्ट नंबर जो 13 इनका है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्याख्या के साथ। और यह इस प्लेटफॉर्म का टेस्ट नंबर 22 होगा। 22 का पार्ट 1, इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख की चर्चा नहीं की गई है। तो देखिए, अशोक के नामोल्लेख की चर्चा मास्की, गुर्जरा, उड़ेगोलम, नेत्तूर, इन सभी में की गई, परंतु अहरोरा में नहीं की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई 1793 के चार्टर एक्ट में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ किताब है, उनके लेखक हैं, तो द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया यह W.C. स्मिथ के द्वारा नहीं लिखी गई है। यह पुस्तक जो है पीटर हार्डी के द्वारा लिखी गई है, जबकि W.C. स्मिथ के द्वारा मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया की रचना की गई है। वहीं पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948 यह पुस्तक खालिद बिन सईद के द्वारा लिखी गई है। और इंडिया एंड कम्युनिज्म ये B.R. अम्बेडकर की पुस्तक है। और खिलाफत टू पार्टीशन ये मोइन सकीर की पुस्तक है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, किससे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, और इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था, और ये चैतन्य के समकालीन थे। मयूर सिंहासन जो शाहजहां के आदेश पर बनवाया गया था, का मुख्य निर्माता कौन था? ये बेबादल खां, इसका जो कलाकार था वो बेबादल खां था। मराठा सरदार नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु इनका मूल नाम था, जिसे अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों का मैकियावेली कहा था। हाली पद्धति संबंधित है किससे? तो ये आपका बधुआ मजदूरी से। किससे? बधुआ मजदूरी से संबंधित है। इस पद्धति में उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? तो नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में होता है, इसमें इन्होंने अपनी रियासतों के प्रति नीति घोषणा की तथा शासकों से मांगी प्रजा को पूर्ण व उत्तरदायी सरकार दी जाए। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया था? तो हरविजय सूरी थे, और इन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। अगला है, मुगल कालीन हमजा नामा की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो यह एक चित्रकला की पुस्तक थी। तो ये इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या रही है? चित्रकला रही है। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले सिंघावल जमाव आएगा। सिंघावल जमाव जो है यह निम्न पुरा पाषाण काल का। इसके बाद पटपरा जमाव आएगा, यह मध्यपुरा पाषाण का है। फिर बाघोर जमाव आएगा, इस प्रकार से उत्तर पुरा पाषाण काल का है। और खेतौनी जमाव यह लघु पाषाण काल का है। तो इस प्रकार से जो सही उत्तर आपका होना चाहिए वो 4132 होना चाहिए, परंतु इसमें कहीं है नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा R37 समाधान यहाँ इसके साक्ष्य मिले। लोथल से हाथी दांत का बना पैमाना, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदाड़ो ये गोदीवाड़ा से संबंधित नहीं है। गोदीवाड़ा संबंधित आपका लोथल रहा है, जबकि मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है, इसी वजह से यह प्रसिद्ध। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी का प्रारंभ किया गया था? तो दूसरे सिख गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी का प्रारंभ किया गया था, और 16वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखने के लिए इसका आरंभ किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? तो यह कृषि से संबंधित थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? तो विष्णु पुराण का संबंध जो है ये मौर्य वंश से, जबकि वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से, तथा मत्स्य पुराण का संबंध जो है आंध्र सातवाहन वंश से था। निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो मेहता, तैलंग, तैयब जी। देखिए, फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तीनों ने मिल करके, अर्थात फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवाचार, इन तीनों से था, परंतु युगांतर से नहीं था। युगांतर का समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या 6 है। कौन कौन से? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिषी। इनकी रचना वेदों को समझने हेतु की गई थी। अगला है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1784 में विलियम्स जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है,
राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे? आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 में 1949 में हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? तो MS रंधावा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। 1985-86 में 7 सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला है, मालदा गैप द्वारा पृथक होता है तो भारतीय प्रायद्वीप व मेघालय पठार। कृष्णा तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियाँ किस पठार से होकर प्रवाहित होती हैं? तो कर्नाटक पठार से होकर के प्रवाहित होती है। और तीनों नदियों का थाल क्षेत्र कहाँ है? दक्षिण भारत है। आंतरिक व्यापार या इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है किससे? शेयर बाजार से। किस्सा राधा कन्हैया का लेखक कौन रहा है? तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा यह लिखा गया था 1843 में। सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जल विभाजन निम्नलिखित में से किसके निकट होता है? तो अंबाला के निकट इसका विभाजन होता है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो उत्तराखंड की झील रूपकुंड झील को कहा जाता है रहस्यमयी झील। निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम रही? 1961-1971 में यह रही थी आपकी 24.8% रही थी, 24.8%। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो यह आपका नोएडा में। कहाँ पे स्थित है? नोएडा में स्थित है। आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी असम में अवस्थित है? तो असम में आपका चपनाला झील जो है ये असम में अवस्थित है। देखिए, चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील, ये सभी असम में है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है? 6 से 7.5 पीएच मान पर। कपास की काली मृदा में निम्नलिखित में किसका अधिक होता है? मोंट मोरी लोनाइट का इसमें अधिक होता है। काली मिट्टी को स्थायी तौर पर रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और भारत में इसका जो विस्तार है कुल क्षेत्रफल का 16.6% भूभाग पर है। आगे चलते हैं, भारत में जल विज्ञान परियोजना किसकी मदद से शुरू की गई थी? तो 1995 में भारत सरकार, IDBI अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक और नीदरलैंड के सहयोग से आरंभ हुई थी। अगला है, नर्मदा कितने राज्यों से होकर प्रभावित होती है? तो ये 3 राज्यों से होकर प्रभावित होती है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य से। और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे? हवाई द्वीप का है ये, USA के हवाई द्वीप का। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अर्नीज नेस ने किया था 1973 में, 1973 में। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो अंगुलिहास धारा, ये गर्म जल धारा है, मुंजामिक धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, ये सभी हिंद महासागर की हैं, परंतु बेगुला धारा अटलांटिक महासागर की है और यह ठंडी जल धारा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए, एलुशियन द्वीप जो है ये, इसका स्वामित्व अमेरिका के पास है, USA इसका स्वामित्व वाला देश है। बियर द्वीप का स्वामित्व नॉर्वे के पास है, ग्रीनलैंड का डेनमार्क के पास है और फ्रेंच जोसेफ द्वीप का जो स्वामित्व है वो रूस के पास है। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो अकबर कालीन जो ताजुल माली रहते हैं, इनके द्वारा मुफरीह उल कुतुब के नाम से हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका कच्छ में स्थित है। ठीक है, गुजरात के जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो गोविंद घाट जो है ये इसके किनारे अवस्थित नहीं है। गुप्त काशी, गौरीकुंड, रामवाड़ा, ये सभी जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी एवं लक्ष्मण नदी के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी तथा नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो आम्रपाली को विकसित किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो यह है, जेली बनाने के हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अमरूद। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश के रूप में जाना जाता है? तो कनाडा। यहाँ का कनाडा का यदि आप बात करें, यहाँ का 8.9% जो क्षेत्रफल है वो
जो उस पर जल है, जबकि दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे पे आपका अमेरिका है, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे पे जो है भारत आता है। अगला है मध्य यूरोप में चलने वाली गर्म हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है ट्रेमोटेन के नाम से जानते हैं। जबकि वर्गस जो है ये दक्षिण अफ्रीका में, और आयाल जो है ये फ्रांस में चलती है, और सुखोवे ये रूस व कजाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवा है। फोबेक्स जल संधि निम्नलिखित में किसको जोड़ती है? तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए, तस्मान सागर व दक्षिण सागर होना चाहिए, जावा सागर की जगह दक्षिण सागर होना चाहिए, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड के करीब है। निम्नलिखित में किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जेबी नॉरिलिकर ने यह सिद्धांत उन्होंने डॉक्टर फ्रेड होयल के साथ मिलकर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में संशोधन का प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? तो कार्बन। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन किया जाता है? सहारनपुर में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका आगरा में जो है कैलाश मेला, आजमगढ़ में गोविंद सागर, बहराइच में सैयद सलार, इन मेलों का आयोजन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित नीचे दिए गए जो पहाड़ियाँ इनको दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए व्यवस्थित करना। देखिए शतमाला पहाड़ी सबसे दक्षिण में, फिर कैमूर पहाड़ी, फिर नागा पहाड़ी, फिर पीर पंजाल पहाड़ी आएगा। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, सतमाला जो है ये महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, नागा पहाड़ियाँ भारत में हमारी सीमा पर है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनी कार्य रहा है? लुई फिशर रहे हैं, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, और इन्होंने भी गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। बंदी बनाए हुए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो यह अनुच्छेद 22 के तहत प्रदत्त है। किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 300A के तहत। सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन उपचार नवीनतम है? तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि शोर या ध्वनि प्रदूषण के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो माइकोराइजा आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, जबकि नोस्टाक, एनाविना, एजियोटोबैक्टर ये सभी जैव स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक निर्भरता दोनों, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से 1979 के मध्य चलती है, और यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से गृहीत की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। निम्नलिखित में से कौन एक दलहन तिलहन सब्जियों तथा मसालों के संदर्भ में केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है? नाइफेड जो है यह इस रूप में कार्य करती है, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। निम्नलिखित में से वह कौन सी सब्सिडी है जो अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य दी जाती है? अंबर बॉक्स सब्सिडी है, अंबर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। इसे विकासशील तथा विकसित देशों के निर्यातकों के बीच अश्वस्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है इससे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति को तिरंगा क्रांति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? तिरंगा क्रांति के तहत केसर ऊर्जा क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति को शामिल किया गया, जबकि गुलाबी क्रांति को इसके तहत शामिल नहीं किया गया। गुलाबी क्रांति प्याज, औसत, झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1986 को की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबड़ बोर्ड कोट्टायम में है, चाय बोर्ड कोलकाता में है, मसाला बोर्ड तिरुवनंतपुरम में नहीं बल्कि कोच्चि में है। भारत में लैंगिक बजट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2005-6 के बजट में का जो बजट रहता है इसमें उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा पहली बार पेश किया गया था। अगला है गैसोहॉल, एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्री ट्रेड पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश भगवती हैं। कौन है? जगदीश भगवती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। देवदार की वृक्ष पश्चिमी हिमालय में ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिमालय 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। साल वृक्ष मुख्यतः उप हिमालय क्षेत्र मध्य भारत के पूर्वी भाग तथा तमिलनाडु में मिलता है। दोनों कथन सही है। तीसरा, पोंगमिया पिनाटा का प्रयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, ये भी कथन सही है। तो तीनों कथन सही है, तो बी ऑप्शन आपका 1 2 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार से 75 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कंप्लीट किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।